Hello everyone, I am Krishna Dwivedi. I am here again with a very important chapter of class 11 and 12 mathematics sets. प्यारे बच्चों, मैं कृष्णकांत द्विवेदी हूँ और कक्षा 11 और 12 की गणित का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सेट्स समुच्चय लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसका कारण ये है कि जब आप सेट चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके बाद जब 11 में जब आप सेट चैप्टर को पढ़ेंगे और 12 तक जब आपका सिलेबस 11 और 12 वाला 12 तक जब कंप्लीट होगा और आप किसी एग्जाम में अपीयर होंगे, जैसे बोर्ड से एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं या किसी भी अदर एग्जाम में आप अपीयर हो रहे हैं, तो आप ये देखेंगे और पढ़ाई के दौरान भी आप ये देखेंगे कि सेट जो चैप्टर है उस चैप्टर का यूज प्रोबेबिलिटी में आता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सेट्स का यूज है, रिलेशन में सेट्स का यूज है, फंक्शंस में सेट्स का यूज है, सीक्वेंस और सीरीज में सेट्स का यूज है। और ये तीन चैप्टर रिलेशन, फंक्शन, परम्यूटेशन और प्रोबेबिलिटी पूरे 11, ये अलग बात है कि सीक्वेंस और सीरीज केवल 11 में ही खत्म हो जाती है, लेकिन ये बाकी जो चार चैप्टर हैं आपके प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, रिलेशन, फंक्शन, ये चारों चैप्टर जो है वो पूरे 11 और 12 के दौरान जो है वो आपके यूज में आती है। तो आइए इस बड़े ही शानदार से चैप्टर सेट्स की शुरुआत करते हैं। और जब भी हम किसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो दो चीजें बेसिकली हमें ये जाननी आवश्यक होती है कि पहली बात कि वो है क्या और दूसरी बात उसकी जरूरत क्यों, हम उसको पढ़ रहे हैं, उसकी जरूरत क्या है। तो मैंने आपको बताया कि सेट्स की जरूरत क्यों है, तो मैंने आपको उसके उदाहरण दिए कि 11 से 12 के बीच में ये चैप्टर जरूरी होता है, इसलिए हम सेट्स को पढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि सेट है क्या। तो बात करें सेट्स के डिफिनेशन की, बात करें सेट्स के डिफिनेशन की, तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेट्स की डिफिनेशन होती है सेट्स की कि a well defined collection of distinct elements is said to be set। क्या मतलब होती है इसकी हिंदी होगी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय या सेट कहते हैं, समुच्चय या सेट्स कहते हैं। अब दो तीन चीजें हैं जो हमें ये जाननी आवश्यक है। पहली बात वेल डिफाइंड, जिसकी हिंदी होती है सुपरिभाषित, कलेक्शन मतलब संग्रह, और एक चीज यहाँ है डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, वेल डिफाइंड मतलब होता है सुपरिभाषित, और सुपरिभाषित का मतलब ये होता है कि वह बात जो अच्छे से एक्सप्लेन कर दी गई हो, उसमें कोई भी चीज बची ना हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि n एक सेट है, ध्यान दीजिएगा कैपिटल N एक सेट है, तो मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कैपिटल N स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर। कैपिटल N जो है वो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या को डिनोट करता है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या को डिनोट करता है। और इस प्राकृतिक संख्या की हम बात करें और हम ये कहें कि ये प्राकृतिक संख्या का सेट है, तो हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि नेचुरल नंबर 6 7 8 से पढ़ते आ रहे हैं, हमें ये बात बड़े अच्छे से पता है कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है और आगे 2 3 4 5 ऐसे कंटीन्यूअसली जो है वो चलता रहता है, कंटीन्यूअसली जो है वो चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, दो टर्म के बीच का डिफरेंस तो पता है, लेकिन लास्ट टर्म पता नहीं है, इसलिए कह रहा हूं कंटीन्यूअसली चलता रहता है। तो नेचुरल नंबर ही एक सेट है। क्यों सेट है? इसलिए सेट है कि पहली बात तो ये वेल डिफाइंड है, दूसरी बात ये कलेक्शन है, और तीसरी बात जो इसके एलिमेंट हैं वो डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब विशिष्ट हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। इसलिए आप ये कह रहे हैं कि ये जो नेचुरल नंबर का जो सेट, नेचुरल नंबर जो है वो सेट है, और किसका है? तो सेट है आपका डिस्टिंक्ट एलिमेंट का, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का, और सेट होने की ये सारी प्रॉपर्टी रखता है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। आगे बढ़ते हैं। अगर जो हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर भी मेरा एक सेट है। हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की सी की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी मेरा एक सेट है। हम बात करें रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर भी मेरा एक सेट है। हम बात करें इंटीजर्स की, तो वो भी मेरा सेट है। हम बात करें पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो वो भी मेरा सेट है। हम बात करें नेगेटिव इंटीजर्स की, तो ये सब मेरे
ये सब के सब मेरे क्या है, सेट है। ये रियल नंबर का सेट है, ये जो है वो आपका रियल नंबर का सेट है, ये आपका जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। हम बात करें क्योंकि तो ये रेशनल नंबर का सेट है, रेशनल नंबर का सेट है। हम बात करें इसकी तो ये इंटीजर्स है, ये इंटीजर्स है। हम बात करें तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। हम बात करें इसकी तो ये नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। तो सीधा सा कहना मेरा ये है, सीधा सा कहना मेरा ये है कि सेट वो कलेक्शन होता है जो वेल डिफाइंड हो और उसके जो एलिमेंट हो वो डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग। जैसे मैं आपसे पूछूं, थोड़ी सी बात को क्लियर करते हैं, मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बता दो कि किसी भी ईयर में, किसी भी ईयर में, किसी एक स्पेसिफिक ईयर में, किसी भी एक स्पेसिफिक ईयर में या किसी ऑर्डिनरी ईयर में कितने मंथ होंगे, कितने मंथ्स होंगे। तो जब मंथ्स की बात आएगी, हम किसी से भी ये बात पूछें, मैं ये बात एक्सप्लेन करो या आप करें या कोई थर्ड पर्सन एक्सप्लेन करे, हम सब के सब ये कहेंगे कि मंथ जो होगा वो जनवरी होगा, फरवरी होगा, मार्च होगा, अप्रैल होगा, मई होगा, जून होगा, जुलाई होगी, अगस्त होगा, सितंबर होगा, अक्टूबर होगा, नवंबर होगा और दिसंबर होगा। ऐसा कोई इन 12 महीनों के अलावा ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा जो कहे कि 11 महीने होते हैं या 13 महीने होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति इन मंथ्स के ऑर्डर को अलग अलग नहीं डिफाइन करेगा। सब जनवरी के बाद फरवरी कहेंगे, फरवरी के बाद जो है मार्च कहेंगे, मार्च के बाद अप्रैल आएगा सबका, और सबका अप्रैल के बाद मई आएगा, जून आएगा, और ये कंटिन्यूअसली दिसंबर तक चलता रहेगा। तो इस प्रकार मैंने आपको एक राउंड में समझाने की कोशिश की कि सेट होता क्या है और सेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो हमने लास्ट में ये पढ़ा कि सेट क्या होता है, हमने ये बताया कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब बात आती है इसके आगे कि सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, सेट्स को कैसे डिनोट करते हैं, उनके एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करते हैं। तो जब बात आती है नोटेशन की, जब बात आती है नोटेशन की या डिनोट करने की, तो हमेशा हम सेट्स को, हमेशा जो है सेट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। दैट इज ए बी सी डी ई, ऐसे इन अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। और जब बात आती है सेट्स के एलिमेंट को डिनोट करने की, जब बात आती है किसकी, सेट्स के एलिमेंट को डिनोट करने की, सेट्स के एलिमेंट को डिनोट करने की, तो हमेशा हम सेट्स के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। दैट इज A, B, C, D, E, F ऐसे डिनोट करते चले जाते हैं। तो इतनी बातें क्लियर हो गई कि सेट क्या होता है, सेट के यूजेस क्या होते हैं, सेट को डिनोट कैसे करते हैं, मतलब सेट्स को कैपिटल लेटर से और सेट्स के एलिमेंट को हम हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। आइए देखते हैं। तो हमने ये जान लिया कि सेट क्या होता है, सेट को डिनोट कैसे करते हैं, कहाँ कैपिटल लेटर यूज करते हैं, कहाँ स्मॉल लेटर यूज करते हैं, और साथ ही साथ ये भी जाना कि जब सेट को डिनोट करते हैं और अंदर एलिमेंट लिखते हैं, उसके एलिमेंट लिखते हैं तो उसको स्मॉल में और बाकी को सेट को कैपिटल में। आइए देखते हैं कि सेट को किन मेथड से डिनोट किया जा सकता है यानी लिखा जाता है। तो आइए हेडिंग है आपकी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट, मतलब सेट को डिनोट करने के तरीके, सेट को डिस्क्राइब करने के तरीके, किन तरीकों से सेट को एक्सप्लेन किया जाता है। तो कह रहा है a set is often described in the following two ways। अर्थात सेट जो होता है उस सेट को हम दो तरीकों से जो है वो एक्सप्लेन करते हैं या डिफाइन करते हैं। पहला जो तरीका होता है, पहला जो मेथड होता है, उस मेथड को कहते हैं रोस्टर मेथड। क्या कहते हैं? रोस्टर मेथड। और रोस्टर मेथड में होता यह है कि इन दिस मेथड और सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट। इस मेथड में हम करते क्या है कि सेट के एलिमेंट को लिस्टिंग कर लेते हैं और एक को एक दूसरे से अलग करने के लिए, एक को एक दूसरे से अलग करने के लिए हम कॉमा लगा देते हैं और उस सारे कलेक्शन के आउटर साइड में, मतलब बाहर की तरफ कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। इस
बात को एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि आप एक सेट बना दो कैपिटल ए, आप एक सेट बना दो कैपिटल ए, कंडीशन ये है कि इस सेट कैपिटल ए के अंतर्गत, इस सेट कैपिटल ए के अंतर्गत आप वो एलिमेंट लिखेंगे जो इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स हो। तो आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट के 5 वॉवेल होते हैं, तो आप जनरली लिख लेंगे ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो ये जो कंडीशन है विद इन ब्रैकेट्स, ये तो आपने फुलफिल कर लिया, आपने ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट को लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि सेपरेटेड बाय कॉमास, यानी एक एलिमेंट को दूसरे से अलग करने के लिए, एक एलिमेंट को दूसरे से अलग करने के लिए कॉमा प्लेस करना होता है, जो आपने नहीं किया था तो कॉमा प्लेस हो गया। आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने जो पढ़ा है वो क्या, मैंने जो आपको अभी तक पढ़ाया है वो क्या है? पहली बात कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से इंग्लिश अल्फाबेट के यूज करते हैं, तो वो मैंने कर दिया कैपिटल लेटर से। सेट के एलिमेंट को जो है वो स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, वो मैंने कर दिया स्मॉल लेटर से। आगे बढ़ते हैं। हमने ये पढ़ा है रोस्टर मेथड के अंदर कि सेट के एलिमेंट की लिस्टिंग तो कर लेते हैं, मतलब एलिमेंट तो छांट लेते हैं। जैसे वॉवेल की बात थी तो हमें ये पता चल गया कि 5 एलिमेंट होंगे ए ई आई ओ यू, तो सेट की लिस्टिंग तो कर ली, लेकिन लिस्टिंग करने के बाद एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? कॉमास प्लेस कर देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। तो मैंने क्या किया? हर जगह कॉमा लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ये रोस्टर मेथड में ये बात समझाई थी कि एलिमेंट को नॉर्मली नहीं लिखते हैं, एलिमेंट को जो है वो हम नॉर्मली नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं? उनको कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत, मझले कोष्ठक के अंतर्गत लिखते हैं। तो हमने ये लिख दिया। तो इस प्रकार ये रोस्टर मेथड हुआ किसी सेट के एलिमेंट को डिनोट करने के लिए। मैं आपसे कहूं कि आप एक सेट जो है वो B बना दो, और इस सेट के अंदर जो है आप लिखो इवन प्राइम नंबर। आप इस सेट के अंदर क्या लिखो? इवन प्राइम नंबर। तो जैसा कि आपको पता है कि एक ही इवन प्राइम नंबर जो इवन होता है वो इकलौता होता है, वो 2 होता है। तो यहाँ एक ही एलिमेंट है। तो जब एक ही एलिमेंट होगा और उसको सेपरेट करने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। एक एलिमेंट को सेपरेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी सेपरेटेड है, और जब वो सेपरेटेड है तो भैया यहाँ कॉमा प्लेस नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि कॉमा प्लेस तब करेंगे जब एलिमेंट के नंबर जो है वो कम से कम 2 हो, तो एक कॉमा दोनों को अलग करने के लिए हम एक कॉमा प्लेस कर लेंगे। लेकिन जब मेरे पास एक ही एलिमेंट था, अभी आप इसको टाइप में पढ़ेंगे, सेट के टाइप में पढ़ेंगे कि सिंगलटन सेट कहलाता है। तो जब मेरे पास एक ही एलिमेंट था सेट के अंदर, तो फिर हमें कॉमा प्लेस करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ मेरा आपका पूरा रोस्टर मेथड। आगे बढ़ते हैं और सेट बिल्डर मेथड की तरफ चलते हैं। इस मेथड की तरफ चलते हैं, सेट बिल्डर मेथड। ये दोनों के दोनों मेथड, चाहे हम रोस्टर मेथड की बात करें या सेट बिल्डर मेथड की बात करें, ये दोनों के दोनों सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं। और इसके अलावा कुछ नहीं होता। इन दिस मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड a set is described by a characterizing property px of its element x। यानी इस सेट के अंदर हम जो भी एलिमेंट लिखते हैं, उस एलिमेंट को उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, जो उनके कैरेक्टर, उस एलिमेंट के कैरेक्टर में जो प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। कैसे? तो कह रहा है इन सच अ केस, ऐसे केस में सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय, सेट को जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं p डबल डॉट px होल्स और p अलाइन px होल्स। इन दोनों का अलग-अलग मतलब है, क्योंकि हम इस बात को, ये जो डबल डॉट है, ये जो लाइन है, इस बात को आगे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए हम इसको डबल डॉट पढ़ रहे हैं। अन्यथा जब हम वो एक्सप्लेन कर लेंगे तो फिर उसके जो वर्ड है वही यूज किया जाएगा। p डबल डॉट px होल्स और p अलाइन px होल्स व्हिच इज रीड एज, वही बात जो मैं कह रहा था वो यहाँ आ गई। व्हिच इज रीड एज, इसको पढ़ते कैसे हैं? द सेट ऑफ ऑल x such that px होल, the set of all x such that px होल, मतलब कहीं भी लिखा हुआ है x डबल डॉट px होल्स, इसका मतलब है आप इसको पढ़ेंगे कि
द सेट ऑफ ऑल x such that px hold, द सेट ऑफ ऑल x such that px hold, या ये लाइन ऐसे भी लिखी हुई है कि p अलाइन px holds, तो आप इसको लिखेंगे px such that px hold, x such that px hold। अब बात आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यही मेरा क्वेश्चन है, मान लीजिए जिसको हमने रोस्टर में किया था, हमने जो जिसको रोस्टर में किया था कि ये जो सारे सेट हैं हमारे, वो इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स हैं। इंग्लिश अल्फाबेट के क्या हैं? वॉवेल्स हैं। तो अब जो मुझे इसी को सेट बिल्डर में लिखना होगा, तो मैं लिखूंगा x such that px hold all vowels of English alphabet। क्या लिखूंगा? x such that px hold all vowels of English alphabet। या यदि इसको मैं लिखना होगा तो हम लिखेंगे x such that px hold even prime number। और जैसा कि नाम से क्लियर है कि ये जो है ये भी जो है वो सेट है और ये भी जो सेट है, तो इसको भी हम a लिखेंगे और इसको जो है वो क्या लिखेंगे? b लिखेंगे। अब एक चीज इन दोनों को टैली करें, इस कैपिटल ए और इस कैपिटल ए को टैली करें, तो ये जो कैपिटल ए है वो भी ए ई आई ओ यू को ही डिफाइन करेगा, और ये जो कैपिटल ए है वो भी जो है ए ई आई ओ यू को ही डिफाइन करेगा। दोनों में कोई बस लिखने के तरीके में अंतर है, मेथड का अंतर है, लेकिन दोनों एक ही बात एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम बात करें इन दोनों बी को लेके हम टैली करें, ये जो कैपिटल बी है और ये जो कैपिटल बी है, ये दोनों एक ही बात बता रहे हैं कि भैया इवन प्राइम नंबर जो होगा वो 2 होगा, लेकिन मेथड का अंतर है। ये मेथड जो है वो कहलाएगा आपका रोस्टर मेथड, और ये जो मेथड है वो आपका कहलाएगा सेट बिल्डर मेथड। तो ये देखने के बाद कि सेट क्या होता है, सेट को डिनोट कैसे करते हैं, सेट को डिनोट करने के रिप्रेजेंट करने के टाइप कितने होते हैं, ये सारे देखने के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है, यानी सेट के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के सेट होते हैं। तो जब हम सेट टाइप्स ऑफ सेट की तरफ बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सेट समुच्चय के प्रकार की तरफ बढ़ते हैं, समुच्चय के प्रकार की तरफ बढ़ते हैं, तो जो पहली टाइप निकल के आती है वो पहली टाइप है इम्पटी सेट। वो पहली टाइप क्या है? इम्पटी सेट। इम्पटी सेट को हिंदी में रिक्त समुच्चय कहते हैं। इम्पटी सेट को हिंदी में रिक्त समुच्चय कहते हैं, और रिक्त मतलब आपको पता है खाली होता है, ब्लैंक होता है। रिक्त का मतलब होता है खाली या ब्लैंक, यानी ऐसा सेट जो पूरा का पूरा ब्लैंक हो, ऐसा सेट जो पूरा का पूरा क्या हो? ब्लैंक हो। तो सोचने वाली बात है कि सेट कैसे ब्लैंक होगा? तो भैया सेट बनता किससे है? तो एलिमेंट्स से। सेट बनता किससे? एलिमेंट से। और सेट ऐसा हो जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, तो उस सेट को हम कहते हैं इम्पटी सेट या रिक्त समुच्चय। तो देखिएगा, अ सेट इज सेड टू बी इम्पटी। एक सेट जो है वो इम्पटी या नल या वाइड सेट कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, तीन नाम हो गए इम्पटी, नल और वाइड। तो a set is said to be empty, null or void set if it has no element। if it has no element, एक सेट जो है वो empty, null या void सेट कहा जाता है जब उसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। and और it is denoted by 5। ये जो ग्रीक अल्फाबेट है, जीरो बना के और नीचे एक लाइन खींची हुई है, इसको 5 कहते हैं। और ये ग्रीक अल्फाबेट है, ठीक है। और ये 5 जो है वो इम्पटी सेट को डिनोट करता है। एक एग्जांपल देखना चाहेंगे। मैंने कहा ये एक सेट है और ये सेट इस प्रकार है, x such that x belongs to R and x such that x belongs to R and x square equal to -1। मैंने ये कहा कि ये एक ऐसा सेट है जिसमें x जो है वो रियल नंबर में बिलोंग करता है। x कहाँ बिलोंग करता है? R में, यानी रियल नंबर में बिलोंग करता है, और x स्क्वायर की वैल्यू -1 है। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट -1 होगा, प्लस माइनस अंडर रूट -1 होगा। और आपको पता है कि नेगेटिव का जो रूट होता है वो कोई रियल वैल्यू नहीं देता है। आप कहेंगे सर हम तो क्लास 11 का सेट पढ़ रहे हैं, हमें ये बात कहाँ पता है? बिल्कुल पता है। याद करिए जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे क्लास 10 में,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे और जब आप डी कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल रहे थे और वहां जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो रही थी तो वहां हम पढ़ते थे नो रियल रूट। तो वहां हम क्या पढ़ते थे? नो रियल रूट, मतलब नेगेटिव का जो रूट होगा वो रियल नहीं होगा। और x जो है वो रियल चाहिए, इसका मतलब यहाँ कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा और जब कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? फाइव। इसको हम क्या कहेंगे? इम्पटी सेट या फाइव। आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं और दूसरा टाइप है सिंगलटन सेट का। सिंगलटन सेट को हिंदी में कहते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। नाम से ही क्लियर है, एकल समुच्चय। सिंगलटन सेट नाम से ही क्लियर है। तो डिफिनेशन इसकी होती है कि अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक सिंगल एलिमेंट हो। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। उसको हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट कहते हैं। अभी आपको याद होगा, अभी पीछे वाली इसी के जस्ट पीछे वाली टाइप में, मतलब पीछे वाले टॉपिक में हमने जो पढ़ा था, जब हम सेट को डिनोट करना सीख रहे थे तो वहां हमने बी लिया था, कैपिटल बी, और उसके अंदर इवन प्राइम नंबर 2 लिया था। तो वहां मैंने कहा था कि इसका नाम दूसरा भी है। तो वही कहा कि ये बी जो है इसके अंदर केवल एक एलिमेंट है। इस बी के अंदर क्या है? केवल एक एलिमेंट है 2, तो इसलिए ये कहलाएगा सिंगलटन सेट। और ये है किसका सेट? तो ये है इवन प्राइम नंबर का। ये सेट है किसका? इवन प्राइम नंबर का। तो हमने ये देखा कि ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो, ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो, उस सेट को हम कहते हैं सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय। आइए आगे बढ़ते हैं और तीसरे टाइप की तरफ चलते हैं और तीसरा टाइप होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय। जैसा कि नाम से क्लियर है, परिमित और अपरिमित दो चीजें होती हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। परिमित वो होता है जो काउंटेबल होता है, जिसको हम काउंट कर सके। इस फाइनाइट सेट को आप काउंटेबल सेट भी कह सकते हैं। इस फाइनाइट सेट को आप काउंटेबल सेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फाइनाइट सेट वो होता है, फाइनाइट सेट हम उसे कहते हैं, उस सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं जिस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट को, ध्यान दीजिएगा, जिस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट को, एलिमेंट को नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सके या नंबर ऑफ एलिमेंट को डिफाइन कर सके कि उसमें कितने एलिमेंट हैं। जैसे या तो नंबर एलिमेंट को काउंट कर सके या नंबर ऑफ एलिमेंट को डिफाइन कर सके कि भैया इस सेट में 5 एलिमेंट है, इस सेट में 10 एलिमेंट है। या जैसे वॉवेल वाली बात की जाए, वॉवेल वाली बात हम कर रहे थे, वॉवेल वाला सेट जो बनाया था कैपिटल ए पीछे आपको याद होगा, तो उसमें हम देख रहे थे कि 5 वॉवेल थे, ए ई आई ओ यू, तो 5 एलिमेंट है तो वो काउंटेबल है। लेकिन अगर जो नेचुरल नंबर के सेट की बात की जाए, यदि आपको याद है, तो नेचुरल नंबर के सेट में मैंने बताया था कि स्टार्ट होता है 1 से, अगला नंबर 2 होता है, यानी दो टर्म के बीच का गैप 1 होता है, लेकिन लास्ट टर्म इसका पता नहीं है कि ये कहां तक जाएगा। लास्ट टर्म इसका पता नहीं है कि कहां तक जाएगा। तो जिसका लास्ट टर्म ही नहीं पता वो कहां काउंट होगा? काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा सेट जो काउंट नहीं होगा वो काउंटेबल नहीं है, फाइनाइट नहीं है। वो क्या है अभी देखेंगे। तो बात करते हैं कि फाइनाइट सेट की। तो फाइनाइट सेट वो होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो देखिएगा, अ सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। एक सेट जो है वो फाइनाइट सेट कहलाता है इफ इट इज आइदर वाइड सेट, या तो ये वाइड सेट हो, वाइड मतलब इम्पटी सेट, नल सेट, और इट्स एलिमेंट या इसके एलिमेंट कैन बी लिस्टेड। लिस्टेड का मतलब काउंटेड। इसके जो एलिमेंट हो वो काउंट किए जा सके, लेबल किए जा सके। बाय कैसे काउंट करें भैया? तो बाय नेचुरल नंबर, इससे नेचुरल नंबर से, और वो नेचुरल नंबर होते कैसे हैं? तो 1 2 3 टाइप के, 1 2 3 टाइप के। एंड द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग टर्मिनेट्स एट द सर्टेन नेचुरल नंबर n। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक ऐसा सेट जो या तो इम्पटी सेट हो या उसके एलिमेंट को हम नेचुरल नंबर के हेल्प से काउंट कर सकें, और काउंट करने के बाद जो भी एलिमेंट को हम काउंट करें उनको n कहें, तो ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। n कहें का मतलब ये है कि n की वैल्यू 5 है तो 5 कहें, एंड उस सेट में 10 एलिमेंट है तो 10 कहें, 20 एलिमेंट है तो कह दें कि वो 20 है। आगे बढ़ते हैं। ये जो n है इसी को हम कार्डिनल नंबर भी कहते हैं और n से डिनोट करते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे, यही जस्ट पढ़ने जा रहे हैं।
इसको हम कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट कहते हैं। द नंबर n इन द अबव डेफिनेशन, ये डेफिनेशन दी गई है, इस डेफिनेशन के जो नंबर n है इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। इसको हम कार्डिनल नंबर या ऑर्डर कहते हैं किसी फाइनाइट सेट का, और इसको n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई एक सेट A है तो n से डिनोट करेंगे, कोई सेट B है तो nb से डिनोट करेंगे, कोई सेट C है तो nc से डिनोट करेंगे। जैसे मेरे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो इसका कार्डिनल नंबर n होगा 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल। आगे बढ़ते हैं, कोई सेट है B जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट है, तो इसके लिए nb की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, इसके लिए जो nb की वैल्यू होगी वो 1 होगी। एक बात और याद रखिएगा, कार्डिनल नंबर हमेशा फाइनाइट सेट का निकाला जाता है। इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर नहीं निकाल सकते क्योंकि उसके एलिमेंट काउंट नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जो फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट की बात हम करें तो सीधा सा डेफिनेशन एक लाइन में दिया जा सकता है कि भैया जो फाइनाइट नहीं है वो क्या है? इनफाइनाइट है। ये डेफिनेशन देखते हैं। और सेट हुज एलिमेंट कैन नॉट बी लिस्टेड, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम लिस्ट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, अरेंज नहीं कर सकते, किसके द्वारा? नेचुरल नंबर के द्वारा, 1 2 3 4 2 n के द्वारा। मतलब ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को 1 2 3 4 की हेल्प से हम काउंट नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। यानी उसमें कितने एलिमेंट हैं हमें ये पता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा सेट और उसका इंट्रोडक्शन, उसके कुछ टाइप, इसके आगे की सारी चीजें मेरी अगली वीडियो। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कृपया यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर से ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें और अपना प्रीशियस कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।